परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा विरचित शिक्षा सुधा आशीर्वचन। युवाचार्य महाश्रमणस्य सेमोसी नाम गद्य काव्यम किंचित समय पूर्व प्रज्ञप्तिमाश्रितम्। शिक्षा सुधा नाम द्वितीयोऽयं ग्रन्थः समस्ति प्रज्ञप्तेरभिमुखः। एतां शिक्षा सुधामधीत्य को मतिमान् इति वदेत्। संस्कृतमस्ति कठिनां भाषा। अस्याः श्लोकानां सारल्यं निरीक्ष्य प्रजायते प्रकल्पना किमन्तर्विद्यमानं सारल्यमत्र जातं मूर्तिमत्। शिक्षापदान्यपि सन्त्युपयोगितामधिरूढानि प्रसीदामि सम्भावयामि। ग्रन्थनिर्माणस्य क्रमोऽयं भविष्यति विच्छित्तिविरहितः। आचार्य महाप्रज्ञः बिदासर 28/9/2001। आशीर्वचन। मैंने कुछ समय पूर्व युवाचार्य महाश्रमण का सेमोसी नामक गद्य काव्य देखा। शिक्षा सुधा नामक यह द्वितीय ग्रंथ मेरे सामने है। कोई भी मतिमान मनुष्य शिक्षा सुधा को पढ़कर यह नहीं कह सकता संस्कृत भाषा कठिन है। शिक्षा सुधा के श्लोकों की सरलता का निरीक्षण कर यह कल्पना प्रसूत होती है, युवाचार्य महाश्रमण के भीतर विद्यमान सरलता क्या इस ग्रंथ में मूर्तिमान हो गई है। इसके शिक्षा पद भी उपयोगी बने हैं। मैं प्रसन्न हूँ और संभावना करता हूँ ग्रंथ निर्माण का यह क्रम अनवरत चलता रहेगा, कभी विच्छिन्न नहीं होगा। आचार्य महाप्रज्ञ बिदासर 28/9/2001। प्रस्तुति। परमाराध्यानां श्री तुलसी गुरुवर्याणां परम श्रद्धेयानां श्री महाप्रज्ञ गुरुपादानामनुकंपाय मय्यां छत्रछायायां मया गिर्वाणवाण्यां किंचिदभ्यासः सह विधीयतेतरां गुरुवराणां कृपादृष्टेरहं प्रार्थी। शिक्षा सुधा ग्रन्थस्य निर्माणे शिशुमुनिर्विश्रुतकुमारस्य विनयपूर्णोऽनुरोधः संग्रहण कौशलं च सहायकमभूत्। समणी सुमति प्रज्ञायाः वर्तमाने साध्वी सुमति प्रभा अपि ग्रहणतत्परत्वं निमित्ततामवाप। हिंदी भाषानुवादे मुनि दिनेश कुमारस्य संपादनकार्ये च मुनिकुमारश्रमणस्यापि योगदानं मूल्यवत्तामर्हति। ग्रन्थस्यास्य पाठकाः समुचितां प्रेरणां सम्प्राप्नुयुरिति मे मनोभिलाषा। आचार्यः महाश्रमणः बिदासरः 28/9/2001। प्रस्तुति। परम आराध्य गुरुदेव श्री तुलसी, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री महाप्रज्ञ की अनुकंपामयी छत्र छाया में मैंने संस्कृत भाषा में कुछ अभ्यास किया है। मैं प्रार्थी हूँ गुरुवरों की कृपा दृष्टि का। शिक्षा सुधा ग्रंथ के निर्माण में बाल मुनि विश्रुत कुमार जी का विनम्रतापूर्ण अनुरोध और संग्रह कौशल सहायक रहा। समणी सुमति प्रज्ञा जी, सांप्रत साध्वी सुमति प्रभा जी की भी ग्रहण तत्परता इस कार्य में निमित्त बनी है। इसके हिंदी भाषानुवाद और संपादन में मुनि दिनेश कुमार जी का मूल्यवान योगदान रहा। मुनि कुमार श्रमण जी का भी संपादन में योगदान रहा। इस ग्रंथ के पाठक समुचित प्रेरणा प्राप्त करें, यह मेरी मनोभिलाषा है। आचार्य महाश्रमण बेदासर 28/9/2001। महाप्रज्ञ अष्टकम्। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरः प्रशस्या शास्त्राणां सुसमतरसम्पादनश्रुतिः महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आपकी पुनित अंतः प्रज्ञा गहनतम तत्वों को जानने में निपुण है। आपने आगमों के स्वाध्याय से उनके रहस्यों को भली भांति आत्मसात कर लिया है। आपके द्वारा विहित आगमों के सुसंपादन का कार्य प्रशस्य है, श्लाघ्य है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। विशुद्धा संभाषा
विनयति विबाधाः प्रतिपदं प्रकाण्डं पाण्डित्यं स्रवति मुखपद्मात् प्रवचने प्रभावी व्याहारो जनयति समाधिं जनचये महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आपका पवित्र संभाषण वार्तालाप पग पग पर बाधाओं का अपनयन करता है। प्रवचन में आपका प्राकांड पांडित्य मुख रूपी कमल से मकरंद की भांति झरता है। आपकी प्रभावशाली वाणी जन समूह में समाधि शांति उत्पन्न करती है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। गभीरं साहित्यं सुमति विदुषां प्रीतिजनकं प्रदत्ते साहित्यं पठन परलोकाय विपुलं विशिष्टश्लोकानां विरचनमकार्याशु कविना महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आपका गंभीर साहित्य बुद्धिमान और विद्वान लोगों के लिए आह्लादजनक है तथा पठनशील व्यक्तियों को विपुल तृप्ति देता है। आपने आशु कविता के माध्यम से विशिष्ट छंदों में विशेष श्लोकों की रचना की है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजः विधत्ते संतापं प्रशमसमभावात् विरहितः शुभं प्रेक्ष्याध्यानं सहजसुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आज का यह मनुष्य तनावग्रस्त और विभिन्न प्रकार के भयों से युक्त है। यह शांति और समता के अभाव में संताप का अनुभव कर रहा है। ऐसी स्थिति में सहज सुख देने वाली तथा विश्व के लिए वरदान स्वरूप प्रेक्षा ध्यान की प्रशस्त पद्धति आप द्वारा प्रणीत है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। विकासो बुद्धेः स्यात् विशदतर भावेन सहितः पवित्रालस्या चेत् प्रखरमतिलाभोऽपि सुफलः शिवा शिक्षा क्षेत्रे बुधजनरमता जीवनकला महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। यदि विशद भावों के साथ बुद्धि का विकास होता है तथा लेस्या भावधारा पवित्र होती है तो बुद्धि की प्रखरता भी सुफलदायी होती है। इसी विचारधारा से शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी तथा विद्वज्जनों शिक्षाविदों द्वारा सम्मत जीवन विज्ञान जीने की कला का आयाम आपके द्वारा प्रवर्तित हुआ। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। अहिंसा शक्तीनां भवतु समवायः सुखकरः सदा यात्रा भूयात् विविधजनताया हितकृते जगत्यां तेजस्ते प्रहरतु तमां व्याप्ततिमिरं महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आप द्वारा समायोजित अहिंसा समवाय अहिंसक शक्तियों का सुखकर समवाय हो। आपकी यात्रा सदा विविध जन समूह के हित के लिए हो। आपकी तेजस्विता जगत व्याप्त अंधकार बुराइयों पर प्रहार करने वाली विनष्ट करने वाली हो।
ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। दया भावः पुण्यो विलसति तराम्भोतहृदये प्रकामं वात्सल्यं प्रवहति सुधातुल्यममलं प्रसन्नामुद्रेयं स्फुरति वदने शान्तिजननी महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आपका पवित्र हृदय निर्मल करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपके नेत्रों से अमृत के समान स्वच्छ अत्यधिक वात्सल्य प्रवाहित होता है। आपके मुख पर स्फुरित होने वाली यह प्रसन्न मुद्रा शांति उत्पन्न करने वाली है। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। शरच्चन्द्रश्वेतो गणगगन भानुर्गतमलः सुलब्धा प्रख्यातिः प्रणयन कलायां कविकुले प्रदत्तं विज्ञेभ्यः कठिनतरपृच्छा प्रतिवचः महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः। आप शरद ऋतु के चंद्रमा के समान धवल हैं। गण आकाश में चमकते हुए सूर्य हैं। आपने साहित्य निर्माण कला में विद्वत समूह में विशिष्ट ख्याति अर्जित की है। आपने विज्ञ जनों के जटिल प्रश्नों के उत्तर सहजता और सरलता से दिए हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर महाप्रज्ञ तीर्थंकर के तुल्य हैं। आराधना सुधा मंगल स्मरण। जीत रागम जीत द्वेषम केवल युग्म संयुतम समस्त शक्ति संपन्नम शुद्धात्मानं नमाम्यहम्। मैं उस शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ जिसने राग द्वेष को जीत लिया है, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत शक्ति से संपन्न है। गुरुर्वर्यं महाप्रज्ञं गुरु भक्तया नमाम्यहम्। गुरु सफलतां लोके गुरु श्रद्धा प्रयच्छति। मैं गुरु भक्ति से गुरुदेव महाप्रज्ञ को नमस्कार करता हूँ। गुरु श्रद्धा महती सफलता प्रदान करने वाली है। देवः अर्हन्नेव परो देवो वीतरागत्व संयुतः नाम्ना प्रयोजनं नास्ति जिन भक्ति सुखप्रदा। वीतराग अरहत परम देव हैं। नाम से कोई प्रयोजन नहीं, जिनेश्वर की भक्ति सुख देने वाली है। विशुद्ध भाव संयुक्ता जिन भक्तिर्वरप्रदा भक्ति संलीन मर्त्याणां प्रभुता प्रकटी भवेत्। विशुद्ध भाव से युक्त जिन भक्ति वरदान देने वाली होती है, भक्ति लीन पुरुषों में प्रभुता प्रकट होती है। गुरु पंचमहाव्रतैर्युक्तः शुद्ध साधुर्हि मे गुरुः तच्चरणौ सदा वंदे भक्ति भाव समन्वितः। 5 महाव्रतों के पालक शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। मैं भक्ति भावना से युक्त होकर उनके चरणों में सदा वंदन करता हूँ। धर्माचार्यः सदा वन्द्यः ये सद्धर्मोपदेशकः गुरूणां शरणं ग्राह्यं गुरवस्तापनाशकः। धर्माचार्यों को सदा वंदना करनी चाहिए। वे सद्धर्म के उपदेष्टा होते हैं। गुरुओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि गुरु संताप का नाश करने वाले हैं। सुगुरु दुर्लभो लोके येन प्रज्ञा प्रबुध्यते शिष्या धन्या हि संप्राप्य प्रज्ञा प्रबोधकम गुरुम। जिनके द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है वैसे सद्गुरु लोक में दुर्लभ है। प्रज्ञा को जागृत करने वाले गुरु को पाकर शिष्य धन्य हो जाते हैं। गुरोरुपासना वर्या सुफला सुखदा शुभा सदा प्रमत्त भावेन कर्तव्या शैक्ष साधुभिः। गुरु की उपासना श्रेष्ठ, सुफल, सुखदायी और शुभ है। शैक्ष साधुओं को सदा अप्रमत्त भाव से गुरु की उपासना करनी चाहिए। अभ्युत्थानं प्रकर्तव्यं
समागच्छेत् यदा गुरुः वन्दे गुरुवरं वाच्यं प्राञ्जलिना सुभिक्षुणा। जब गुरु आए तब सुविनीत साधु को खड़ा होना चाहिए और हाथ जोड़कर वंदे गुरुवरम का उच्चारण करना चाहिए। सविधि वंदना कार्या गुरूणां सम्मुखे सदा क्रिया स्यात् भावना युक्ता विशिष्ट लाभदायिनी। गुरु के सम्मुख सदा विधि पूर्वक वंदना करनी चाहिए। भावना युक्त क्रिया विशेष लाभदायी होती है। गुरूणामा यदा जल्प्यं भूत्वा बद्धांजलिस्तदा विनेयो गुण संयुक्तस् चिंतनपूर्वकं वदेत्। जब गुरु के साथ बात करनी हो तो गुणवान शिष्य बद्धांजलि होकर चिंतन पूर्वक बोले। स्थातव्यं न गुरोरग्रे पृष्ठं त्वा कदाचन नोच्चासने हि सत्तव्यं शिष्येण गुरुसन्निधौ। शिष्य को गुरु के आगे पीठ करके कभी नहीं बैठना चाहिए और उनकी सन्निधि में उच्च आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। स्थेयं विनय मुद्रायां ज्ञानार्थं सविधे गुरोः जिज्ञासु हृदयेनैव श्रोतव्यं गुरुदेशनम्। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास विनय की मुद्रा में बैठना चाहिए और सदा जिज्ञासु हृदय से सद्गुरु की देशना को सुनना चाहिए। धर्मः वीतरागमतं श्रेष्ठं शुभंकरं हि भूस्पृशां तस्मिन् खलु दृढ़ा श्रद्धा रक्षणीया मुमुक्षुभिः। मनुष्यों के लिए वीतराग द्वारा प्रज्ञप्त धर्म श्रेष्ठ और कल्याणकारी है, इसलिए मुमुक्षुओं को वीतराग दर्शन में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए। धर्मस्य शरणं ग्राह्यं सर्वदा सुखदं वरं धर्मस्त्राता पिता माता भ्राता समृद्धिदायकः। धर्म त्राण देने वाला, पिता माता भ्राता समृद्धि देने वाला, सर्वदा सुख देने वाला और श्रेष्ठ है, इसलिए धर्म की शरण स्वीकार करनी चाहिए। धर्मेण मनसः शान्तिः धर्मः परममङ्गलं भवसिन्धौ निमज्जन्ति धर्महीना जना मुधा। धर्म परम मंगल है। धर्म से मानसिक शांति मिलती है। धर्महीन मनुष्य व्यर्थ भवसागर में डूबते हैं। मनुष्य देह संयोगो दुर्लभो भवकानने धर्मस्तेन विधातव्यः सर्वदुःख विमुक्तये। संसार अटवी में मानव शरीर का संयोग दुर्लभ है। सर्व दुखों से मुक्ति पाने के लिए शरीर से धर्म का आचरण करना चाहिए। को धर्मः समता धर्मः किं पापं रागरोषणं धर्मेण कर्म मुक्तिः स्यात् पापं संसारवर्धनम्। धर्म क्या है? समता धर्म है। पाप क्या है? राग द्वेष पाप है। धर्म के द्वारा मुक्ति होती है और पाप संसार को बढ़ाने वाला है। भाव शुद्धि परो धर्मस् तयाचारः विशुध्यति शुद्धाचारः पुनश्चित्ते कुरुते भावशोधनम्। भाव शुद्धि उत्कृष्ट धर्म है। उसके द्वारा आचरण शुद्ध होता है। शुद्ध आचार चित्त के भावों का शोधन करता है। परहितो महाधर्मः परपीडा च पातकम् तस्मात् परहितं कार्यं पुरुषेण विवेकिना। परहित महान धर्म है और परपीड़ा पाप है, इसलिए विवेकी मानव को परहित करना चाहिए। उपासना महाधर्मः लक्ष्यं चित्तशोधनं वर्धते मानसी शक्तिः परा शांतिश्च लभ्यते। यदि चित्त शुद्धि का लक्ष्य हो तो उपासना महान धर्म है। इससे मनोबल का विकास होता है और परम शांति भी प्राप्त होती है। संघस्य शरणं ग्राह्यं पंचमारेषु साधुभिः आलम्बनं तथा संघः मत्स्यानां हि यथा जलम्। इस पंचम अर में साधुओं को संघ की शरण स्वीकार करनी चाहिए। संघ साधना में उसी प्रकार आलंबन भूत है जिस प्रकार मछलियों के लिए जल आलंबन भूत होता है।
समता नम्रता भक्तिः सर्वैः साकं सुमित्रता स एव पुरुषः श्रेष्ठः श्रेष्ठो यो हि स्वभावतः। वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्वभाव से श्रेष्ठ है, अर्थात जिसमें समता, नम्रता, भक्ति तथा सबके साथ मित्रता है। समतायाः प्रतिष्ठायां सुखमायाति सर्वतः तस्मात् सुखस्य संप्राप्त्यै साम्यं सेव्यं सदा नरैः। समता प्रतिष्ठित होने पर सब ओर से सुख आता है, इसलिए सुख प्राप्ति के लिए मनुष्यों को सदा समता का सेवन करना चाहिए। राग द्वेष प्रभावेण जायते दुःखितं मनः तस्य चारु समाधानं समत्व परिशीलनम्। राग द्वेष के प्रभाव से मन दुखी बनता है, इसलिए दुख को मिटाने का अच्छा समाधान है समता का परिशीलन। कदाचित् जीवने कष्टं सौख्यं चापि कदाचन तत्र समत्वमालम्ब्यं येन शुद्धिः परा भवेत्। जीवन में कभी कष्ट आता है तो कभी सुख, उस स्थिति में समता का सहारा लेना चाहिए जिससे परम शुद्धि हो जाए। मनः प्रसन्नतामेति सिद्धा चेत् समता भवेत् विना समत्व सिद्ध्या तो मनोविषादमश्नुते। यदि समता को साध लिया जाए तो मन प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। समता की सिद्धि के बिना मन में विषाद उत्पन्न होता है। चक्षुः पश्यति रूपाणि काम्यानि ह्यप्रियाणि च तेषु समत्व संबुद्धिः रक्षणीया तपोधनैः। आँख प्रिय और अप्रिय दोनों को देखती है, तपोधन साधुओं को उनमें समता रखनी चाहिए। शब्दाः कर्णे समायन्ति मनोज्ञः कर्कशास्ततः रागद्वेष विमुक्तेन चित्तेन ग्रहणं भवेत्। कान में मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द प्रवेश करते हैं, पर उनका राग द्वेष रहित चित्त से ग्रहण होना चाहिए। लाभा सामायिके प्राज्ञः निदिश्यन्ते मनीषिभिः तस्मात् सामायिकं कार्यं बहुधा गृहवासिभिः। मनीषी जन सामायिक में बहुत लाभ बतलाते हैं, इसलिए गृहवासियों को बहुधा सामायिक करनी चाहिए। नातीत स्मरणं व्यर्थं नार्थशून्या च कल्पना रागद्वेष विमुक्तं चेत् चित्तं स्यात् सेमुषि मताम्। सुधी जन का यदि चित्त राग द्वेष विमुक्त है तो अतीत का स्मरण व्यर्थ नहीं है और भविष्य की कल्पना भी अर्थ शून्य नहीं है। आचार सुधा अहिंसा। अहिंसा सुखदा लोके हिंसा तो दुख कारणम तस्मात् हिंसा परित्याज्या दया सेव्या सुखेप्सुभिः। लोक में अहिंसा सुखदायी है, हिंसा दुख का कारण है, इसलिए सुख चाहने वाले प्राणियों को हिंसा का परित्याग करना चाहिए और दया अहिंसा का आचरण करना चाहिए। अहिंसा शरणं लोके हिंसायां शरणं कुतः तस्मात् हिंसा परित्याज्या मैत्री माता सुखप्रदा। लोक में अहिंसा शरण है, हिंसा में शरण कहाँ है? अतः हिंसा का परित्याग करना चाहिए। मैत्री माता सुख देने वाली है। अहिंसा परमो धर्मो रागद्वेष समात्मकः ऋजुता मृदुता मैत्री तुष्टिस्तस्य विभूतयः। अहिंसा परम धर्म है, वह उपशम स्वरूप वाला है। ऋजुता, मृदुता, मैत्री और तुष्टि अहिंसा धर्म की विभूतियाँ हैं। हिंसा मृषा रता मर्त्यः नूनं भवन्ति दुर्जनाः सत्यमैत्री प्रभावेण जायन्ते सुजना नरः। हिंसा झूठ में रत मनुष्य निश्चित ही दुर्जन होते हैं और सत्य मैत्री के प्रभाव से मनुष्य सज्जन होते हैं। रजनी भोजनं त्याज्यं मुनिभिः सर्वथा सदा सहज संयमो भूया दहिंसा चापि साधिता। मुनियों के लिए रात्रि भोजन सदा व सर्वथा त्याज्य है। रात्रि भोजन न करने से सहज संयम हो जाता है और अहिंसा की भी आराधना होती है। सत्यम
सत्यमेव गुरुर्लोके सत्यमेव परम तपः सत्यमेव पिता लोके माता सत्यम सखा पुनः। लोक में सत्य ही गुरु है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही पिता है, माता है और मित्र है। विना सत्येन किम लोके विना सत्यम धनेन किम विना सत्येन वैफल्यम जीवनेस्मिन् मुहुर्मुहुः। दुनिया में सत्य के बिना क्या है, सत्य के बिना धन से क्या। इस जीवन में सत्य के बिना बार बार विफलता मिलती है। सत्येन वर्धते शक्तिः ज्ञानं सत्येन प्राप्यते सत्येन वाक्य सिद्धिः स्यात् सत्येनात्मा विशुध्यति। सत्य से शक्ति बढ़ती है, सत्य से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य से वचन सिद्धि होती है, सत्य से आत्मा शुद्ध होती है। को महान सत्य भक्तो ही को धमः सत्यमोचकः को बलः सत्यतो भीतः सबलः सत्यवान नरः। महान कौन? सत्य का भक्त। अधम कौन? सत्य को छोड़ने वाला। अबल कौन? सत्य से डरने वाला। सबल कौन? सत्यवान मानव। सत्यवंतो नरा लोके प्राप्नुवन्ति परम धनम सत्यहीना नरा लोके जीविता वा मृता पुनः। लोक में सत्यवान मनुष्य परम वैभव को प्राप्त करते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य लोक में जीवित हैं या मृत। सत्यानुयायिता श्रेष्ठा सत्ये पराक्रमो वरः सत्यनिष्ठो मनुष्यस्तो सत्यार्थम सकलम त्यजेत। सत्य की अनुयायिका श्रेष्ठ है, सत्य में पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। सत्यनिष्ठ मनुष्य को सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यदि प्रतीतिराप्तव्या सत्यनिष्ठो भवेत् तदा विना सत्येन लोकेस्मिन् विश्वासो नहीं संभवेत्। यदि विश्वास प्राप्त करना है तो सत्यनिष्ठ बनो। इस लोक में सत्य के बिना विश्वास संभव नहीं है। नो चिंता सत्य भक्तानां नो दुःखं सत्य सेवने नो भयं सत्यपुत्राणां सत्य श्रद्धा बलीयसी। सत्य भक्तों को चिंता नहीं, सत्य के आचरण में दुख नहीं, सत्य पुत्रों को भय नहीं, सत्य श्रद्धा में बहुत बल होता है। सत्याग्रहोऽपि कर्तव्यो मिथ्याग्रहेण किं नृणां सत्याय जीवनं श्रेष्ठं सत्याय मरणं वरम। मनुष्य को सत्य का आग्रह भी करना चाहिए। मिथ्या आग्रह से क्या प्रयोजन। सत्य के लिए जीना श्रेष्ठ है और सत्य के लिए मरना भी श्रेष्ठ है। धन्यास्ते पुरुषा विश्वे ये ही सत्यपरायणः नो मृषावादिनः सन्तः स्युरन्तेऽपि समागते। विश्व में वे पुरुष धन्य हैं जो सत्यपरायण हैं। संत जन मृत्यु सामने आ जाने पर भी मृषावाद का प्रयोग न करे। प्रियं सदैव वक्तव्यं नाप्रिय भाषणं वरम सत्ययुक्ता प्रिया भाषा लोक कल्याणकारिणी। सदैव प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय बोलना अच्छा नहीं है। सत्ययुक्त प्रिय भाषा लोक कल्याणकारी होती है। वंचना नैव कर्तव्या भूस्पृशा सत्यकामिना सारल्ये हि परा शांतिः तत्प्रयोगः शुभंकरः। सत्य के इच्छुक मनुष्य को माया नहीं करनी चाहिए। सरलता में उत्कृष्ट शांति है और उसका प्रयोग कल्याणकारी है। अचौर्य चौरिका सर्वथा त्याज्या मुनिना मोक्षमिच्छता गृहस्थाश्चापि भूयांसुः नैतिकता परायणः। मोक्ष को चाहने वाले मुनि के लिए चोरी सर्वथा त्याज्य है और गृहस्थों को भी नैतिकता परायण होना चाहिए। पर संताप हेतु स्यात् स्वस्मै दुःख प्रदायकम् अप्रामाणिकतात्यं नो कर्तव्यं बुधै जनैः। अप्रामाणिकता पूर्ण कार्य दूसरों के लिए संताप का निमित्त और स्वयं के लिए दुखदायी है। अतः समझदार लोगों को वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्माधारम हि साधुत्वं विना तेन न ह्यसाधुता तस्य रक्षा सदा कार्या
निमित्त परिवर्जनात्। साधुत्व का आधार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के बिना साधुत्व नहीं है। इसलिए निमित्तों के परिवर्जन के द्वारा ब्रह्मचर्य की सदा रक्षा करनी चाहिए। अनित्यं जीवनं लोके नश्वरा बाह्य संपदा ततः शाश्वत सौख्यार्थम त्याज्या विषय वासना। संसार में जीवन अनित्य है, बाह्य संपदा नश्वर है, इसलिए शाश्वत सुख के लिए विषय वासना को छोड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य सुरक्षार्थम जागरूकतया सदा संयमो मुनिभिः कार्यः दृक्वाक् वसन भोजने। ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए मुनियों को जागरूकता के साथ दृष्टि संयम, वाणी संयम, आवास संयम और खाद्य संयम रखना चाहिए। संति पुंसां स्त्रियः संगः स्त्रियो जालो हि विष्टपे स्त्रीणां कथा न कर्तव्या ब्रह्मचर्यस्थ भूस्पृशा। पुरुषों के लिए स्त्रियां संग आसक्ति का स्थान है और जाल है, इसलिए ब्रह्मचर्य में स्थित मनुष्यों को स्त्रियों से संबंधित विकारवर्धक कथा नहीं करनी चाहिए। भोगेन सह योगः स्यात् गृहस्थस्यापि जीवने केवलेन तु भोगेन गार्हस्थ्यं दुःखितं भवेत्। गृहस्थ के जीवन में भोग के साथ योग की साधना भी होनी चाहिए। केवल भोग से गृहस्थ का जीवन दुखमय बन जाता है। यदि रागात् विरागः स्यान् मोक्षोऽपि सुलभस्तदा विना वैराग्य भावेन मोक्ष प्राप्ति ही कथम भवेत्। यदि राग से विराग की ओर गति हो तो मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। वैराग्य भावना के बिना दुखों से छुटकारा कैसे हो। अपरिग्रह आसक्ति मूलकं पापं धर्मः संग प्रणाशकः असंग्रहो महाधर्मः परिग्रहश्च पातकम्। आसक्ति पाप का मूल है, धर्म आसक्ति का नाश करने वाला है, अपरिग्रह महान धर्म है और परिग्रह पाप है। धनमावश्यकं लोके गृहस्थस्य कृते मतं नातिलोभो विधातव्यो मनुष्येण सुखेप्सुना। यह सम्मत है कि लोक में गृहस्थों के लिए धन आवश्यक है, पर सुख चाहने वाले मनुष्य को अति लोभ नहीं करना चाहिए। धनेन हेतुना लोके कलहोऽपि प्रजायते हिंसामपि प्रकुर्वन्ति परिग्रहरता नरः। लोक में धन के कारण कलह भी हो जाता है और परिग्रह में रत मानव हिंसा भी कर लेते हैं। ममत्वं नैव कर्तव्यं पदार्थान् प्रतिभिक्षुणा मोहो हि सर्वजीवानां दुःखस्य मूल कारणम्। मुनि को पदार्थों के प्रति ममत्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोह ही मनुष्यों के दुख का मूल कारण है। प्रवचन माता गहने संयमः कार्यः नीचौ दृष्ट्वा भवेत् गतिः मंदं मंदं पदौ स्थाप्यौ यतीना मुक्तिकामिना। मोक्ष के इच्छुक मुनि को चलने में संयम रखना चाहिए, उसे नीचे देख देख कर और धीमे धीमे चलना चाहिए। उपयुक्तेन गंतव्यं मुनिना मौनपूर्वकं विवर्ज्याकरणार्थाश्च स्वाध्यायश्चापि सर्वदा। मुनि को उपयोग सहित मौन पूर्वक चलना चाहिए और चलते समय इंद्रिय विषयों का तथा स्वाध्याय का भी वर्जन करना चाहिए। निर्दोषं वचनं वाच्यं चिंतनपूर्वकं सदा सुसंस्कृता च संभाषा भुवने लाभदायिनी। सदा चिंतन पूर्वक निर्दोष वचन बोलना चाहिए। सुसंस्कृत वाणी संसार में लाभदायी होती है। एषणा समिति माता रक्षणीया तपोधनहि अशुद्धं भोजनं त्याज्यं शुद्धं ग्राह्यं सुसाधुभिः। तपोधन साधुओं को एषणा समिति रूपी माँ की रक्षा करनी चाहिए। अशुद्ध भोजन को छोड़ना चाहिए और शुद्ध भोजन का ग्रहण करना चाहिए। वस्तूनां संयमः श्लाघ्यः मोक्षार्थं वस्तु संग्रह आदान स्थापने नित्यं सुरक्षा सावधानता।
साधुओं के लिए वस्तुओं का संयम श्लाघ्य है। वस्तुओं का संग्रह भी मोक्ष के लिए किया जाता है, इसलिए उन्हें वस्तु के आदान निक्षेप लेने व रखने में सदा सावधानी रखनी चाहिए। उत्सर्गस्य विवेकोऽपि संदिष्टो जिनवाङ्मये तत्र सतर्कता रक्षा साधुना शिवकामिना। जैन आगम में उत्सर्ग का विवेक भी निर्दिष्ट है। मोक्ष चाहने वाले मुनि को उसमें जागरूकता रखनी चाहिए। चंचलम हि मनुष्याणां मनः प्रायो विलोक्यते तस्य गुप्तिम प्रकुर्वन्ति साधवो साधना रतः। मनुष्यों का मन प्राय चंचल होता है। साधना में रत साधुजन उसका गोपन करते हैं। मनोबलम महाशक्ति तेनोत्साह प्रवर्धते उत्साहेन च सिद्ध्यन्ति साध्यानि कठिनान्यपि। मनोबल एक महाशक्ति है, उससे उत्साह बढ़ता है। उत्साह से कठिन साध्य भी सिद्ध हो जाते हैं। प्रशांतम यदि चित्तम स्यात् सुलभम युक्त चिंतनम सम्यक चिंतनशीलश्च विकासम कुरुते नरः। यदि चित्त शांत है तो युक्त चिंतन सुलभ है। सम्यक चिंतनशील मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। स्वीकार्या मनुजैर्नित्यं वाक्गुप्तिर्हितकारिणी वक्तव्यं नानपेक्षायां सुक्तम कल्याणकारकम। मनुष्यों को सदा हित करने वाली वाग गुप्ती स्वीकार करनी चाहिए। बिना अपेक्षा नहीं बोलना चाहिए। यह सुक्त कल्याणकारी है। काय चेष्टा परिष्कार्या काय गुप्ति सुखप्रदा कायेन प्रकृतं पापम स्पष्ट दुःखावहं नृणाम। शरीर के द्वारा किया हुआ पाप शरीरधारियों के लिए दुखावह होता है, इसलिए शरीर की चेष्टा का परिष्कार करना चाहिए। काय गुप्ती सुख प्रदान करने वाली है। साधना सुधा। तपः तपः आराधना वर्या बहुलोकैर्विधीयते निःस्पृहत्वं सदा रक्षं तपस्वीभिर्नरैर्वरैः। तप की आराधना श्रेष्ठ है। बहुत लोग तपस्या करते हैं, पर श्रेष्ठ तपस्वी व्यक्तियों को तपस्या में सदा निष्पृहता रखनी चाहिए। जगति तपसो मूल्यम तपसा कर्म निर्जरा तपस्वी सुखमाप्नोति सहजमात्मिकं परम। जगत में तप का मूल्य है। तप से कर्म निर्जरा होती है। तपस्वी सहज आत्मिक और श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है। अनशनं द्विधा प्रोक्तम यावत् कथिकमित्वरम समये समयेभ्यासः तस्य कार्यो यथोचितम। अनशन दो प्रकार का कहा गया है, यावत् कथिक जीवन पर्यंत और इत्वरिक अल्पकालीन। साधक को समय समय पर यथोचित ढंग से उसका अभ्यास करना चाहिए। औमोदरी कावर्या चर्या मनुष्य जीवने स्वल्पता भोजने चार वचनादौ च सर्वदा। मनुष्य जीवन में अवमोदरी उनोदरी का प्रयोग श्रेष्ठ आचरण है। भोजन और वाणी आदि में स्वल्पता अच्छी है। कियति कठिना भिक्षा ललाटम तप भास्करे गात्र प्रस्वेद युक्तम स्यात् भारस्य वहनम पुनः। ललाट को तपा देने वाले सूर्य की स्थिति में भिक्षा कितनी कठिन होती है। शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और भार का भी वहन करना होता है। प्रभुतान रसासेव्या रसना संयमो महान जिह्वेन्द्रिय यमेन स्यात् सारस्यम जीवने परम। रसों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जिह्वा संयम महान है। जिह्वेन्द्रिय संयम से जीवन में परम सरसता आती है। आलस्यम ही सदा त्याज्यम कर्तव्यः सुपरिश्रमः श्रमेण जायते सिद्धिः किं भाग्यस्य विचिन्तया। आलस्य सदैव त्याज्य है। सम्यक पुरुषार्थ करणीय है। पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, भाग्य की चिंता से क्या। इंद्रिय निग्रह श्रेष्ठो धर्मो विज्ञ दीरितः प्रतिसंलीनता कार्या कसाय विजयाय च। ज्ञानियों ने इंद्रिय निग्रह को श्रेष्ठ धर्म कहा है।
कसाय विजय के लिए प्रतिसंलीनता का अभ्यास करना चाहिए। दोषाणां सेवनं वर्ज्यं जागरूकतया सदा, दोष निसेवने जाते प्रायश्चित्तं विशोधकम्। सदा जागरूकता से दोष सेवन का वर्जन करना चाहिए। दोष सेवन हो जाने पर उसका शोधक तत्व प्रायश्चित्त है। विनयस्य प्रयोगेण मनुष्यो लभते सुखम, साफल्यं लभते तेन चित्तशुद्धिश्च जायते। मनुष्य विनय के प्रयोग से सुख को प्राप्त करता है। विनय से सफलता मिलती है और चित्त शुद्धि होती है। सेवया वर्धते प्रीतिः, सेवया कर्मणां क्षयः, सेवया भाव संशुद्धिः, सेवा धर्मः सुखावह। सेवा धर्म सुखकारी है क्योंकि सेवा से परस्पर प्रीति बढ़ती है, कर्मों का नाश होता है और भावों का शोधन होता है। आगमाध्ययनं कार्य श्रुतपाठः शुभंकरः, ज्ञानं प्रवर्धते तस्मात् स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय उत्कृष्ट तप है, इसलिए आगमों का अध्ययन करना चाहिए। श्रुत पाठ आगम का पाठ भी कल्याणकारी है, इससे ज्ञान बढ़ता है। निर्मलतायुतं ध्यानं नूनं प्रसाद कारणम्, आत्मनात्मावलोकेन जीवः शिवत्वमश्नुते। निर्मलता युक्त ध्यान निश्चित प्रसन्नता का कारण है। आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करने से आत्मा शिवत्व मोक्ष को प्राप्त करती है। देह मोह विनिर्मुक्तो जीवो याति परम पदम, देहासक्ति निबद्धस्तु जीवो नैति परम पदम। देहाध्यास से मुक्त जीव परम पद को प्राप्त होता है। देहासक्ति से बंधा हुआ प्राणी परम पद को प्राप्त नहीं होता। सेवा संघीय साधना श्रेष्ठा, संघेनोपकृता वयम्, तस्मात् संघस्य सेवापि कर्तव्या महता मुदा। संघीय साधना श्रेष्ठ है, संघ द्वारा हम उपकृत हैं, इसलिए बहुत खुशी के साथ हमें संघ की सेवा करनी चाहिए। सेवा धर्मो महाधर्मः, क्रियते येन भूस्पृशा, सहिष्णु भावतः नित्यं स याति गुणपात्रताम्। सेवा धर्म महान धर्म है। जो मनुष्य सहिष्णु भाव से सदा सेवा करता है वह गुण पात्र बन जाता है। सेवया वर्धते कीर्तिः, सेवया वर्धते बलम्, सेवया वर्धते शान्तिः, सेवया वर्धते सुखम्। सेवा से कीर्ति बढ़ती है, सेवा से बल बढ़ता है, सेवा से शांति बढ़ती है और सेवा से सुख बढ़ता है। धर्म संघेऽपि रुग्णानां सेवा संपादिता भवेत्, तं विना स्थैर्यनाशः स्यात् ग्लान साधो कदाचन। धर्म संघ में भी रुग्ण साधुओं की सेवा होनी चाहिए। सेवा के बिना ग्लान साधु की स्थिरता कदाचित नष्ट हो सकती है। शत्रोरपि विधातव्या सेवा शालीन भावतः, मतभेद मनोभेदौ मा स्यातां बाधकौ पुनः। शत्रु की सेवा भी शालीन भाव से करनी चाहिए। मतभेद और मनभेद उसमें बाधक नहीं बने। संबंधिनस्तु सेवास्या दिति वार्ता सुखप्रदा, असंबंधी मुनिश्चापि सेवा कार्या परा बुधिः। संबंधी की सेवा हो यह वार्ता सुख प्रदान करती है। सुधी साधुओं को असंबंधी मुनि की भी सेवा करनी चाहिए। केचित् शरीरतो रुग्णः, केचिन्मानसरोगिणः, स्वभावरोगिणः केचिदाक्रान्तः कर्मभिर्जनः। कर्म से आक्रांत कुछ लोग तन से रोगी होते हैं, कुछ मन से रोगी होते हैं और कुछ प्रकृति से रोगी होते हैं। मन्येत स्तवनं विज्ञो रुग्ण नर शरीरकम्, ग्लास्नोश्चित्त समाधि स्यादिति ध्येयं पुनः पुनः। विज्ञ मुनि रुग्ण मुनि के शरीर को अपना शरीर समझे। रुग्ण मुनि को चित्त समाधि मिले, बार बार ऐसा चिंतन करना चाहिए। स्मर्तव्यः श्रद्धयास्माभिः खेतसी मुनिपुंगवः,
महासेवा कृता येन श्रीभिक्षुस्वामिनो मुदा। हमें मुनि प्रवर खेतसी का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने प्रसन्नता से श्री भिक्षु स्वामी की महान सेवा की। ना हम शिष्ये निशायांतो कथितं तेन भिक्षवे त्यागः कृतो यदा पूज्यै रुत्थापनस्य सर्वथा। प्रसंगवश आचार्य भिक्षु ने एक दिन मुनि खेतसी जी को जब रात्रि में उठाने का त्याग कर दिया, तब मुनिवर ने आचार्य भिक्षु से निवेदन किया, मैं रात्रि में सोऊंगा ही नहीं, मुझे सोने का ही त्याग है। पापं परापकारेण पुण्यं पोतोपकारतः परापकरणं त्याज्यम शुद्ध सेवा सुखप्रदा। दूसरों का अपकार करने से पाप होता है, पवित्र उपकार करने से पुण्य होता है, इसलिए परापकार त्याज्य है, शुद्ध सेवा पवित्र परोपकार सुख देने वाली है। स्वाध्यायः स्वाध्याय पंचधा प्रोक्तः वाचना प्रच्छना तथा सुपरिवर्तना वर्या स्वनुप्रेक्षा कथापि च। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचनाध्यापनं प्रोक्तं गुरुणा करुणावता शिष्यः प्रोल्लासमायाति ज्ञानामृतेन सिंचितः। करुणावान गुरु के द्वारा अध्यापन वाचना है, ज्ञानामृत से सिंचित शिष्य उल्लास को प्राप्त होता है। जिज्ञासा जनयेत् ज्ञानं ज्ञानयुक्तः प्रसीदति प्रश्नो नम्रतया कार्यः ज्ञान प्राप्त्यै बुधैर्नरैः। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, ज्ञान संपन्न प्राणी प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए सुधी जनों को विनम्र भाव से प्रश्न करना चाहिए। कंठस्थ ज्ञान रक्षार्थ कर्तव्या परिवर्तना आदर्श चिंतनीयोत्र भारमल्लो महामुनि। कंठस्थ ज्ञान की रक्षा के लिए पुनरावर्तन करना चाहिए। इस विषय में महामुनि आचार्य श्री भारमल्ल जी आदर्श रूप में चिंतनीय है। तत्त्वेषु मननं कार्यं तस्मात् ज्ञानं विवर्धते सुज्ञानी व्रतमाप्नोति व्रती चानंदमश्नुते। तत्वों पर मनन करना चाहिए, मनन से ज्ञान वृद्धिंगत होता है। सम्यक ज्ञानी व्रत को प्राप्त होता है और व्रती विशुद्ध आनंद को प्राप्त होता है। व्याख्यान श्रवणं धर्मः व्याख्यान करणं वरम वक्तुः श्रोतुर्द्वयोश्चैव कर्मणां जायते क्षयः। प्रवचन सुनना धर्म है और प्रवचन करना भी धर्म है, श्रेष्ठ कार्य है। प्रवचनकर्ता और श्रोता दोनों के कर्मों का क्षय होता है। प्रवचनं सदा कार्यं यथौचित्यं प्रवक्तृभिः आत्मनः कर्मनाशः स्यात् संघ प्रभावना तथा। प्रवक्ता साधुओं को औचित्य के अनुसार सदा प्रवचन करना चाहिए, उससे स्वयं के कर्म निर्जरा होती है और संघ की प्रभावना भी होती है। प्रवचनं महापुण्यं तत्कर्तव्यं स्पृहां विना सौवज्ञान विकासः स्यात् श्रोत्रीलाभोऽपि संभवेत्। प्रवचन महान पुण्य कार्य है, उसे निष्प्रिय भाव से करना चाहिए, उससे स्वयं के ज्ञान का विकास होता है और श्रोताओं को भी लाभ होता है। अर्जिता प्रकृति प्रायः परिवर्तनमर्हति संबोधन प्रयोगेण संभवेत परिशोधनम। अर्जित आदत प्रायः बदल सकती है, उपदेश के प्रयोग से उसका शोधन हो सकता है। प्रातः प्रवचनं प्रायः श्रोतव्यं शैक्ष साधुभिः ज्ञानं तेन प्रवृद्धं स्यात् संस्कार निर्मितिः पुनः। शैक्ष मुनियों को प्रातः काल का प्रवचन प्रायः सुनना चाहिए, उससे ज्ञान का विकास और संस्कारों का निर्माण होता है। शिक्षण समये कार्य समुच्चारण शोधनम विद्याभिलाषिभिः शैक्षैः ततोऽर्थ सुगमो भवेत्। विद्याभिलाषी नव दीक्षितों को सीखते समय उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, उससे
अर्थबोध सुगम हो जाता है। शयनं नाधिकं कार्यं शिक्षणशील साधुभिः युक्तं जागरणं कार्यं श्रुतलाभो यथा भवेत्। शिक्षणशील साधुओं को अनावश्यक शयन नहीं करना चाहिए, जागरण भी उपयुक्त रूप में करना चाहिए, जिससे श्रुत ज्ञान का विकास हो सके। ध्यानम भावक्रिया महाध्यानम सौविध्येन प्रजायते क्रियाणां मनसश्चौक्यम भावक्रिया समुच्यते। भावक्रिया महान ध्यान है, वह सुविधा से हो जाता है। क्रिया और मन की एकता भावक क्रिया है। सरला पृष्ठरज्जुः स्यात् प्रायो निषेदने सदा ध्यान योगोऽपि सम्यक् स्यात् स्वास्थ्यं चापि शिवं भवेत्। बैठने में प्रायः पृष्ठरज्जु सीधी रखनी चाहिए, इससे ध्यान योग सम्यक होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। दीर्घ श्वास प्रयोगः स्यात् भ्रमण समये सदा सहजः साधना योगः गात्रे चापि सुखम भवेत्। भ्रमण के समय सदा दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए, यह सहज साधना योग है और शरीर के लिए भी लाभदायी है। शयने वर्तनात् पूर्व माराध्य स्मरणं भवेत् ततः शस्या विधातव्या कायोत्सर्गे सुखम सदा। सोने से पूर्व आराध्य का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद कायोत्सर्ग में सुखपूर्वक शयन करना चाहिए। शैथिल्यं स्थिरता नूनं गात्रे कार्ये प्रयत्नतः चिंता शून्यं च चित्तं स्यात् दीर्घश्वासो भवेत् पुनः। अभ्यास पूर्वक शरीर को शिथिल व स्थिर करें, चित्त को चिंता मुक्त रखें व दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। अनुप्रेक्षा सुधा। अनुप्रेक्षा अनित्या सर्वसंयोगः जीवनं चापि नश्वरं तत्किमर्थं ममत्वं स्यात् नाशशीलेषु वस्तुषु। सब संयोग अनित्य हैं और जीवन भी नश्वर है, फिर नाश धर्मा वस्तुओं पर ममत्व क्यों किया जाए। अत्राणोऽहं नाथोऽहं संसारेऽस्मिन् भयावहे जिन धर्मः वरस्त्राता ग्राह्यं तच्छरणं महत्। इस भयावह संसार में मैं अत्राण हूँ, अनाथ हूँ। इस अत्राणता की स्थिति में जिन धर्म श्रेष्ठ त्राण देने वाला है, अतः उस महान धर्म की शरण स्वीकार करनी चाहिए। जगति नियतो मृत्युः सर्वेषां प्राणिनां कृते महान्तः पुरुषाश्चापि नीयन्ते समवर्तिना। जगत में सब प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है, वह महापुरुषों को भी ले जाती है। अहमेकः समायातः गामी चौकः पुनर्ध्रुवं मोहस्तदा किमर्थं स्यात् स्वजनेषु च वस्तुषु। यह निश्चित है कि मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाने वाला हूँ, फिर स्वजनों और वस्तुओं पर मोह किस लिए हो। आत्मान्यो विग्रहश्चान्यः भिन्नः सर्वेऽपि पुद्गलाः पृथक् च स्वजना विश्वे ध्यानं शुद्धात्मनो वरम्। आत्मा अन्य है, शरीर अन्य है, सारे पुद्गल अलग हैं और सारे स्वजन अलग हैं, इसलिए शुद्ध आत्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। कायेन क्रियते पापं धर्मश्चापि विधीयते शरीरस्या शुचित्वेन किमस्माकं प्रयोजनम्। शरीर की असुचिता से हमारा क्या प्रयोजन, क्योंकि पाप शरीर के द्वारा किया जाता है और धर्म भी तो शरीर के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस बात पर ही ध्यान दिया जाए कि शरीर से धर्माराधना हो। आश्रवो जन्म हेतुः स्यात् प्राणिनां भवकानने बध्यन्ते तेन कर्माणि कुशलान्यशुभानि च। संसार रूपी अटवी में प्राणियों के जन्म का हेतु आश्रव है, क्योंकि आश्रव के द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का बंध होता है। संवर साधना कार्या भव सिंधु मुमुक्षुभिः संवरो ही विमुक्तिः स्यात् तदाश्रयः सुखप्रदः। संवर ही मुक्ति है,
संवर का आश्रय सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए भव सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को संवर की साधना करनी चाहिए। कर्मणाम निर्जरा कार्या शुभ योगेन भूस्पृशा आत्मा विनिर्मलीभूयान मोक्षो निकटताम व्रजेत। मनुष्यों को शुभ योग के द्वारा कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए, जिससे आत्मा निर्मल हो और मोक्ष समीप हो। धर्मस्य भावना ध्येया कल्याणम येन जायते मोक्षस्य साधनम धर्मः नान्यत् किंचित कदाचन। धर्म भावना का ध्यान करना चाहिए। धर्म से कल्याण होता है। धर्म मोक्ष का साधन है। उसके अतिरिक्त मोक्ष का साधन कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। लोकेस्मिन् विविधा लोकाः विभिन्नाः प्राणिनस्तथा लोक्यन्ते दुःख संयुक्ताः केचिच्च सुख संयुताः। इस लोक में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्राणी हैं। कुछ प्राणी दुखी देखे जाते हैं और कुछ सुखी देखे जाते हैं। प्राप्तेऽपि मानुषे देहे बोधियोगः सुदुर्लभः तन्निष्णात मनुष्यास्तो मोक्षम यान्ति परम पदम। मनुष्य का शरीर मिल जाने पर भी बोधि की प्राप्ति बहुत कठिन है। बोधि निष्णात पुरुष ही उत्कृष्ट पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मैत्री सर्वेषु भूतेषु कर्तव्या मुनिभिर्वरा चित्तं प्रसन्नतामेति संबंधः मधुरास्तथा। मुनियों को सब प्राणियों के साथ श्रेष्ठ मैत्री करनी चाहिए। इससे चित्त प्रसन्न होता है और संबंध मधुर होते हैं। मुदिता भावना हृद्या भावनीया गुणिव्रजे ईर्ष्या भावः परित्याज्यः ग्राह्या प्रमोदशीलता। गुणीजनों के प्रति पवित्र प्रमोद भावना का अभ्यास करना चाहिए। ईर्ष्या भाव त्याज्य है और प्रमोदशीलता ग्राह्य है। सर्वभूतानुकंपा स्यात् यतिषु मोक्षकामिषु दयाशीला मनुष्या ही बध्नन्ति सातवेदनाम्। मोक्ष के इच्छुक मुनियों में सब जीवों के प्रति अनुकंपा होनी चाहिए। दयाशील मानव ही सात वेदनी कर्मों का बंधन करते हैं। मध्यस्थम हि मनो यस्य स याति परमं सुखम रागद्वेष पराभूतः नरो दुःखी प्रजायते। जिसका मन तटस्थ होता है वह परम सुख को प्राप्त करता है और राग द्वेष से पराभूत मानव दुखी बन जाता है। सुख दुख। अभीष्टा मानसी शांति लोकानामिह विष्टपे भावशुद्धया विना मर्त्यो नो सुखमश्नुते वरम। इस जगत में लोगों को मानसिक शांति अभिष्ट है, पर भाव शुद्धि के बिना मनुष्य श्रेष्ठ सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मलिनम मानसं पुंसां जायते दुःख कारणम निर्मलं मानसं पुंसां जायते सुख कारणम। मनुष्यों का मलिन मन दुख का कारण बनता है और निर्मल मन सुख का कारण बनता है। कर्मभिः प्राप्यते दुःखं सातं भवति कर्मभिः पुण्यं सुखस्य हेतु स्यात् पापं दुःखस्य कारणम्। कर्मों के द्वारा दुख प्राप्त होता है और सुख भी कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सुख का हेतु पुण्य सत्कर्म है और दुख का हेतु पाप असत्कर्म है। पुण्येन सुखमाप्नोति दुःखं पापेन मानवः तस्मात् दुःख विमुक्त्यर्थं पापं त्याज्यं सदा बुधैः। मनुष्य पुण्य से सुख प्राप्त करता है और पाप से दुख को प्राप्त होता है। इसलिए सुधी जनों को दुख मुक्ति के लिए पाप छोड़ना चाहिए। क्रोधः सदैव त्यक्तव्यः धीमता भूस्पृशा मुदा क्रोधी न दुःखमाप्नोति क्षमाशीलः सुखी नरः। बुद्धिमान मनुष्य को सदा प्रसन्नता से क्रोध को छोड़ना चाहिए। क्रोधी नर दुख को प्राप्त करता है और क्षमाशील मानव सुखी होता है। निश्चिंतेन सदा भाव्यं
मनुजेन सुखेप्सुना चिंतयान समाधानम चिंतनम लाभदायकम। सुख चाहने वाले मनुष्य को सदा निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि चिंता से समाधान नहीं मिलता, चिंतन लाभदायक है। आर्जवम सुखदम लोके माया संतापकारिणी तया ग्रस्ता नरा लोके शांतिम कथम वाप्नुयुः। ऋजुता सुखदायी है और माया संताप देने वाली है। संसार में जो लोग माया से ग्रस्त हैं वे शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठया साधना कार्या क्लेशमुक्तै तपस्विभिः साधना सफलत्वेन महानंदोनुभूयते। तपस्वियों को क्रोध मुक्ति के लिए निष्ठा से साधना करनी चाहिए। साधना की सफलता से महान आनंद का अनुभव होता है। शयनेपि कला भूयात् येन लाभो बहुर्भवेत् प्रमिलासं प्रगाढ़ा स्यान् मनःशान्तं भवेत् तथा। सोने में भी कला होनी चाहिए जिससे बहुत लाभ हो, नींद गहरी आए और मन शांत हो जाए। वाणी विवेकः ऋताहिता मिता भासा भूस्पृशां मुखभूषणं कलहावसरे नूनं मौनं श्रेयो हि देहिनां। मानव के मुख का आभूषण है ऋत, हित और मित भाषा। कलह के अवसर पर मौन रहना मनुष्यों के लिए निश्चित श्रेयस्कर है। लघु भाषा न वक्तव्या सम्मान्य ही मनुजैरमा स्वकीया नम्रतामर्त्य मुच्चत्वं नयते ध्रुवम्। सामान्य पुरुषों के साथ छोटी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अपनी नम्रता मनुष्य को निश्चित उच्चता प्रदान करती है। तत्कालं नैव वक्तव्यं चिंतनेन विना नरा अविचारित भाषा तो भवेत् कष्टस्य कारणम। मनुष्य को बिना विचारे तत्काल नहीं बोलना चाहिए। बिना विचारे बोली गई भाषा कष्ट का कारण बन जाती है। नावेशपूर्ण भाषायां प्रजल्पनं सुसंस्कृतं तस्मात् प्रशांत चित्तेन वाच्यं विनम्र भावतः। आवेशपूर्ण भाषा में बोलना सभ्यतापूर्ण नहीं है, इसलिए शांत चित्त होकर विनम्र भाव से बोलना चाहिए। भाषणे संयमः कार्यः नाधिकं जल्पनं वरं परीक्षभाषिता भूया दितिधेयं मुहुर्मुहुः। बोलने में संयम रखना चाहिए। अधिक बोलना अच्छा नहीं है। परीक्षभाषिता परीक्षा करके बोलने की वृत्ति रहे, यह चिंतन बार बार करना चाहिए। मितभाषावरा लोके सुखदं मितभाषणं सज्जनानां सभा मध्ये बहुभाषी न शोभते। लोक में परिमित भाषा श्रेष्ठ है। कम बोलना सुखदायी है। सज्जनों की सभा में अधिक बोलने वाला शोभित नहीं होता। मुधा वार्ता न कर्तव्या कार्यं करणीयं परं काल सदुपयोगः स्यात् श्रम सार्थकता भवेत्। व्यर्थ बात नहीं करनी चाहिए। करणीय कार्य करना चाहिए जिससे समय का सदुपयोग हो और श्रम भी सार्थक हो। वचोमृतः वचः क्षेडः वचो दुःखं वचः सुखं वचः स्वास्थ्यं वचो रोगः विवेके निहितं हितम्। वाणी अमृत है, वाणी जहर है, वाणी दुख है, वाणी सुख है, वाणी स्वास्थ्य है, वाणी रोग है, हित विवेक में निहित है। व्यवहार सुधा शिष्टाचारः आवश्यकमहं मन्ये शिष्टाचार प्रशिक्षणं ततः किंचित विवक्ष्यामि व्यवहार विशुद्धये। मैं शिष्टाचार के प्रशिक्षण को आवश्यक मानता हूँ, इसलिए व्यवहार शुद्धि के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। परमात्मा स्मृति कार्या प्रातरुत्थाय सर्वदा श्रद्धया वंदना कार्या ततः पूज्य जना मुदा। हमेशा प्रातः उठकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद पूज्य जनों को प्रसन्न चित्त से वंदन करना चाहिए। रत्नाधिको मुनिर्नित्यं सम्मान्यो वमरात्निकैः मिलितो मार्ग मध्येपि
वंद्यो विनम्र भावतः। अमवरात्मिको दीक्षा पर्याय में छोटे साधुओं के लिए रत्नाधिक बड़े साधु सदा सम्मान्य होते हैं। वे मार्ग में मिलें तब छोटे साधुओं को उन्हें विनम्र भाव से वंदना करनी चाहिए। मुनीनामादरः कार्यः शिष्टाचारवता नरा, क्रियते नम्रता येन लभ्यते तेन चादरः। शिष्ट आचारवान मानव को संतों का आदर करना चाहिए। जो नम्रता का प्रयोग करता है वह स्वयं सम्मान को प्राप्त होता है। वन्द्यानामादरः कार्यः ते सम्मानाधिकारिणः, तिरस्करोति यस्तां स पुमान्नीचत्वमश्नुते। वंदनीय मुनियों का आदर करना चाहिए। वे सम्मान के अधिकारी हैं। जो उनका तिरस्कार करता है वह लघुता को प्राप्त होता है। अतिथि मुनयो यत्र भवेयुरागता यदा, प्रसन्नचेतसा तेषां भक्तिः कार्या सदा मुदा। जब अतिथि साधु आए हुए हों तो सदा प्रसन्न मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। अतिथि संविभागस्तो गृहस्थानां व्रतं महत्, शुद्धदानेन कल्याणं जायते नात्र संशयः। गृहस्थों के लिए अतिथि संविभाग महान व्रत है। शुद्ध दान से कल्याण होता है, इसमें संशय नहीं है। लघूनामपि मर्त्याणां नापमानं शुभंकरं, पवित्र मनसा नित्यं शुभाव्यवहृतिर्भवेत्। छोटे पुरुषों का भी अपमान कल्याणकारी नहीं है। उनके साथ भी पवित्र भाव से व्यवहार करना चाहिए। तिरस्कारो न कर्तव्यः गृहागतस्य भूस्पृशः, मैत्री भावनया नित्यं व्यवहार्यं समैरमा। घर में आए हुए मनुष्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सदा सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तस्य गेहे न गंतव्यं यस्मै गमनमप्रियं, स्वीय प्रसन्न चित्तेन ज्ञातव्यं परमानसम्। जिस गृह मालिक को अप्रिय लगे उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। अपने स्वच्छ चित्त से दूसरे के मन का ज्ञान करना चाहिए। प्रेरणा। शीलमाभूषणं स्त्रीणां लज्जा स्त्रीणां च गौरवं, विनयो विभवो स्त्रीणां शक्तिः मनोबलम्। स्त्रियों का आभूषण है शील, स्त्रियों का गौरव है लज्जा, स्त्रियों का धन है विनय, स्त्रियों की शक्ति है मनोबल। कामः क्रोधस्तथा लोभो मदो मोह प्रवंचना, कुसंस्काराः षडेतेस्यो वर्जनीयासु साधुभिः। साधुओं के लिए 6 प्रकार के कुसंस्कार वर्जनीय हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, प्रवंचना। समस्याः प्रचुरा लोके मनुष्याणां हि जीवने, भयं तत्र न कर्तव्यं स्थेयं प्रसन्नचेतसा। लोक में मनुष्यों के जीवन में समस्याएं बहुत हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। व्यर्था प्रतिक्रिया त्याज्या मनुष्येण मनस्विना, मस्तिष्कं भारपूर्णं स्यात् दुष्प्रतिक्रियया मुधा। मनस्वी पुरुष को व्यर्थ प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्प्रतिक्रिया से मस्तिष्क व्यर्थ ही भारी हो जाता है। स्वल्पं वाच्यं बहुश्रव्यं मंतव्यं पठनात् बहु, भोजनात् पचनं वर्य निर्देशो धीमतामयम्। बुद्धिमान पुरुषों का यह निर्देश है कि कम बोलना चाहिए, अधिक सुनना चाहिए, पढ़ने से अधिक मनन करना चाहिए। भोजन की अपेक्षा उसका पाचन अधिक महत्वपूर्ण है। शाश्वतो जंगमश्चात्मा देहो हि कालभंगुरः, नश्वरेण शरीरेण विधेयमात्मशोधनम्। आत्मा शाश्वत और परिवर्तनशील है, शरीर क्षणभंगुर ही है। इस नश्वर शरीर का उपयोग आत्मा के कल्याण में करना चाहिए। स एव पुरुषः साधुः यस्य चित्तं विनिर्मलं, स एव पुरुषो साधुः यस्य चित्तं मलिमसम्। वही पुरुष सज्जन है जिसका चित्त निर्मल है, वही पुरुष असज्जन है
जिसका चित्त मलिन है। व्यवहारः प्रसूतः स्यादन्तर्भावतः सना निर्मला भावना नित्यं व्यवहार प्रशोधनी। आंतरिक भाव से व्यवहार का जन्म होता है। व्यवहार शुद्धि के लिए सदा भावना निर्मल होनी चाहिए। दूषिता भावना नित्यं व्यवहारं प्रदूषयेत् तस्मात् भाव चिकित्सा तो व्यवहारं विशोधयेत्। मलिन भावना व्यवहार को मलिन बनाती है, इसलिए भाव चिकित्सा से व्यवहार को विशुद्ध करना चाहिए। पुरुषार्थेऽधिकारो नः सकर्तव्यो मुमुक्षुभिः मोहवियुक्त चित्तत्वात् क्रिया सम्यक् प्रजायते। पुरुषार्थ में हमारा अधिकार है, वह मुमुक्षुओं को करना चाहिए। मोह वियुक्त चित्त की स्थिति में क्रिया सम्यक होती है। दैवं नैकान्तो ग्राह्यं चिंता भाग्यस्य निष्फला सत्प्रयत्नो विधातव्यो भाग्यम साधु स्वतः भवेत्। एकांततः भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाग्य की चिंता करना व्यर्थ है। व्यक्ति को सत प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भाग्य स्वतः अच्छा हो जाए। मूढ़ता मूर्खता द्वेपि हातव्ये शुभकांक्षिभिः मोहोदयेन मूढ़त्वं ज्ञानाभावेन मूर्खता। मोह कर्म के उदय से मूढ़ता और ज्ञान के अभाव से मूर्खता आती है। कल्याण चाहने वालों को मूढ़ता और मूर्खता इन दोनों का ही परित्याग करना चाहिए। शिक्षा। सुगुणास्तु सदा ग्राह्या हातव्या दुर्गुणाः सदा दुर्गुणैर्दुर्जनोन्मर्त्यः सुगुणैः सज्जनो भवेत्। सद्गुणों को सदा स्वीकार करना चाहिए, दुर्गुणों को सदा छोड़ना चाहिए। मनुष्य अपने दुर्गुणों से दुर्जन और सद्गुणों से सज्जन होता है। परोपकारिणः संतो संतः परापकारिणः धर्माय परकल्याणं पापाय परपीडनम्। परोपकार करने वाले सज्जन होते हैं, दूसरों का अपकार करने वाले असज्जन होते हैं। पर कल्याण धर्म के लिए होता है और पर पीड़न पाप के लिए। सताम ही संगति ही कार्या साधु संगः महाफलः सुफलो जायते कालः सुखदः साधु संगमः। सज्जनों का संगम सुख देने वाला है। सज्जनों का संपर्क महाफल है। सत्संगत से समय सुफल होता है, इसलिए सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। अधिमान मधुयानं तेन नासः प्रजायते यमराजे समायाते सर्वा संपत् विनश्यति। अहंकार करना पतित होना है, उससे नाश होता है। मृत्यु के उपस्थित होने पर सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। फिर किस बात का घमंड। अतिहासो न कर्तव्यः तुच्छता तेन जायते अकारणेन हास्येन मानहानिः प्रजायते। अति हास्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी की तुच्छता प्रतीत होती है। बिना कारण हंसने से आदमी की प्रतिष्ठा घटती है। द्यूत क्रीड़ा सदा वर्ज्या तया नासः प्रजायते एकं द्युतमनेकानि आकर्षत्युशुभानि च। जुआ खेलना सदा के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे अनेक प्रकार का नुकसान होता है। एक जुआ अनेक बुराइयों को खींच लाता है। मद्यपानं न कर्तव्यं तेनोन्मादः प्रजायते उन्मत्तेन मनुष्येण कदाचारो विधीयते। मद्यपान के द्वारा उन्माद उत्पन्न होता है। उन्मत्त मनुष्य कुत्सित आचरण करता है, अतः मद्यपान नहीं करना चाहिए। विचारोऽपि मितो भूयात् हितो भूयादृतो भवेत् सम्यक् विचार विद्या स्यात् मर्त्यमनो निरामयम्। विचार भी मित, हित व ऋत सम्यक होना चाहिए। सम्यक विचारों की श्रेणी से मनुष्य का मन निरामय रोग शून्य हो जाता है। सुपुस्तकानि मित्राणि भवन्ति खलु भूस्पृशां समस्याग्रस्त चित्तेभ्यो
ददते मार्गदर्शनम। अच्छी पुस्तकें मनुष्यों के मित्र होती हैं। समस्याग्रस्त चित्त वाले व्यक्तियों का वे मार्गदर्शन करती हैं। संबोध। न कृत्या पुरुषो नीचो न कृत्या पुरुषो महान प्रकृत्या पुरुषो नीचो प्रकृत्या पुरुषो महान। आदमी आकृति से नीच या महान नहीं होता है, वह प्रकृति स्वभाव से नीच या महान होता है। समर्पणे महाशक्ति तच्च सिद्धि प्रदायकम लक्ष्य समर्पितो लोको गंतव्यमश्नुते परम। समर्पण में महाशक्ति होती है, वह समर्पण सिद्धि प्रदाता होता है। जो मानव लक्ष्य के प्रति समर्पित है वह परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। प्रबलः पुण्ययोगः स्यात् को हि हन्तुमलं भवेत् प्रबलः पापयोगः स्यात् को हि रक्षितुमर्हति। प्रबल पुण्य का योग है तो कौन उसे मारने में समर्थ हो सकता है, और प्रबल पाप का योग है तो उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ है। बिना पुण्यस्य योगेन देवानालं सुरक्षितुम औषधम निष्फलम लब्धम प्रबले सातवेदने। बिना पुण्य के योग से देव भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। प्रबल असात वेदनी का उदय होने पर औषधि भी निष्फल हो जाती है। संसार सागरेऽनन्ते मानुषत्वं सुदुर्लभम तत्रापि शुद्ध चारित्रम दुर्लभादपि दुर्लभम। इस अनंत संसार सागर में मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, उसमें भी शुद्ध चारित्र दुर्लभ से भी दुर्लभ है, दुर्लभतम है। दुर्लभा भुवने बोधिः प्राणिनां पापिनां कृते रत्नत्रयं समाराध्य मुच्यन्ते भवसिद्धिकाः। जगत में पापी प्राणियों के लिए बोधि ज्ञान दर्शन चारित्र दुर्लभ है। भवसिद्धिक मोक्षगामी जीव रत्नत्रयी की आराधना करके मुक्त हो जाते हैं। साधुता दुर्लभा लोके श्रावकत्वंच दुर्लभम दुर्लभम ज्ञानशीलत्वम दुर्लभा ध्यानशीलता। विश्व में साधुत्व दुर्लभ है, श्रावकत्व दुर्लभ है, ज्ञानशीलता दुर्लभ है, ध्यानशीलता दुर्लभ है। दुर्लभा सुगुरुर्लोके दुर्लभा धर्म भावना दुर्लभम मानसं स्वास्थ्यम दुर्लभा स्वस्थता तनोः। विश्व में सद्गुरु दुर्लभ है, धर्म की भावना दुर्लभ है, मानसिक स्वास्थ्य दुर्लभ है, शारीरिक स्वास्थ्य दुर्लभ है। साधूनां दर्शनं भव्यं प्रभुभूता हि साधवः सत्संगेन समायान्ति दुर्जनश्चापि सभ्यताम्। संत जन भगवान के समान होते हैं, इसलिए साधुओं के दर्शन बड़े ही भव्य हैं और सत्संग के द्वारा दुर्जन लोग भी सभ्यता को प्राप्त हो जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। परिसहा समायान्ति मुनि मार्गे यदा कदा मनोबलेन सोढव्यः सकलैः साधुभिः सदा। मुनि के जीवन में यदा कदा परिसह आते रहते हैं। समस्त साधुओं को सदा मनोबल के साथ उन परिसहों को सहन करना चाहिए। समस्या तो समायाति प्रायो मनुष्य जीवने चिंतां विहाय कर्तव्यम शांतचित्तेन चिंतनम। मनुष्य जीवन में समस्या तो प्रायः आती है, पर उस समय चिंता छोड़कर शांत चित्त से चिंतन करना चाहिए। मोह प्रभाविता मर्त्याः प्रमादं कुर्वते सदा सम्यक् संप्रेरिताश्चैव गच्छन्ति जागरूकताम्। मोह से प्रभावित मनुष्य सदा प्रमाद करते हैं, वे ही मनुष्य सम्यक संप्रेरित होने पर जागरूकता को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वेभ्यः समयस्तुल्यः नियमेन प्रदीयते न किंचिदंतरम तत्र दरिद्रे वा महीपतः। प्रकृति के द्वारा सबको समान रूप से समय प्रदत्त है। राजा हो या दरिद्र, किसी के लिए कुछ भी अंतर नहीं है। सदा सम्यक प्रयुक्तव्यः समयो हि सुधीमता श्रेष्ठः सदुपयोगी स्यान् निम्नो दुरुपयोजकः।
धीमान पुरुष को समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसका सदुपयोग करने वाला श्रेष्ठ और दुरुपयोग करने वाला अधम मनुष्य है। प्रशस्ति: शिक्षा सुधा लघुर्ग्रन्थः प्रणीतः पूतचेतसा भूयात् गुरुप्रसादेन संघे संस्कारदायकः। शिक्षा सुधा नामक यह लघु ग्रंथ पवित्र भावना से बनाया गया है। गुरु कृपा से यह ग्रंथ संघ में संस्कार देने वाला हो। ओम अरहम।